हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी पिछले क्लास में विद्युत आवेश और धन आवेश क्या होता है इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत ही गहराई में आप लोग को बता दिया है। अब इसके आगे मेरी अगली टॉपिक पड़ती है कूलाम का नियम। ठीक है, आप लोग को जैसे पता है कि चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा परावैद्युत और कक्षा 12 का ये सिलेबस है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अगली टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, कूलाम का नियम पढ़ना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कृपया आप लोग आओ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अब आप लोग को समय को नष्ट न करते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ, कूलाम के नियम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए, कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में। इन्होंने दो पिंडों के, जैसे मान लेते हैं एक पिंड है, मान लिया एक दूसरा पिंड है, इन दोनों के पिंड के बीच तो कुछ बल लगेगा, खिंचाव तो उत्पन्न होगी, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित या तो प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या तो एक दूसरे को आने का प्रयास करेंगे या तो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। ये होता कैसे है, उसके आवेश पर निर्भर करता है। आवेश कैसा है, जो कि मैं इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग आप लोग का है कूलाम का नियम। बोर्ड के नियम के अनुसार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, देखिए इन्होंने मान लिया एक पिंड लिया था और इस पे आवेश मान लिए थे, आवेश Q1 है, Q2 है। अब आवेश क्या होता है बात आती है, तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं इस बात को जानने के लिए। तो मेरे पिछले वीडियो को जाके बैक करके पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इन्होंने कूलाम्स नामक वैज्ञानिक जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिया दो पिंड और एक पिंड पे मान लिया कि आवेश Q1 है, दूसरे पिंड पर आवेश मान लिया Q2 है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को इन्होंने मान लिया कि R है। क्या माना है, R है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इन दोनों पिंडों के बीच बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, ये उनके आवेश पर निर्भर करेगा। जैसे फ्रेंड यहाँ पर हम समझ लेते हैं फिर से पुरानी बातों को कुछ, अगर प्लस प्लस रहेंगे तो इनके बल जो लगता है, क्या बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण लगेगा। बताए हैं कि समान आवेश रहेंगे, समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लस प्लस दोनों है तो इन दोनों के बीच कौन सा आवेश लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो प्रतिकर्षण बल जो होता है, इस बल को हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। F मान लेते हैं कि बल इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इस बल को बहुत ही अच्छे से समझाया है कि हम इस बल का मान एग्जैक्ट निकालेंगे कि कितना बल यानी कितना फोर्स लगा रहा है, इस बल के मान को कैसे निकालेंगे। चलिए, उन्होंने नियम दिया था। पहला नियम क्या दिया था फ्रेंड्स, इन्होंने बताया था कि पिंड पर जो भी आवेश होगा दोनों का गुणा कर देना है, यानी Q1 का और गुणे Q2 का गुणा कर देना है। और यह किसकी अनुकरणपाती बताया था कि बल की। फ्रेंड्स मतलब कि अगर आवेश का मान बढ़ा देंगे, बात समझिए फ्रेंड्स, देखिए अनुक्रमानुपाती मतलब बल बढ़ेगा, यप का मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यानी इन्होंने बताया है, देखिए मेरे क्लास को बहुत ही सीरियसली लीजिए। मेरे क्लास में कभी भी रटना नहीं पड़ेगा आप लोग को, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बड़े बड़े से IIT JEE के सवाल यहाँ से सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आवेश Q1 Q2 का गुणा कर देते हैं तो वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब फ्रेंड्स कि जब हम आवेश बढ़ा देंगे, चार्ज इसको एनर्जी ज़्यादा देंगे, अरे भाई इनके पास जब पावर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा एक दूसरे को, भाई कमज़ोर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पावर नहीं होगा। अगर आवेश का अर्थ क्या होता है, चार्ज एनर्जी अगर दोनों को ज़्यादा दिया जाए, ठीक फ्रेंड्स, एनर्जी दोनों पे ज़्यादा रहेगी तो दोनों ज़्यादा बल से आकर्षित होंगे या तो ज़्यादा बल से प्रतिकर्षित होंगे। इस बात को समझ लिए हैं कि एक ही बिरादरी के होंगे तो प्रतिकर्षण, अलग अलग बिरादरी में तो आकर्षण।
यानी मतलब कि एक ही बिरादरी के होते हैं तो कहते हैं चलिए भाई बिरादरी है छोड़ देते हैं, यानी प्रतिकर्षण होगा, इससे दूर जाने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। अगर दूसरे दूसरे बिरादरी वाले होंगे क्या हो जाएगी, तो खैर नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला नियम आपको समझ में आया कि जो बल होता है वह पिंड के या जो पदार्थ लिया गया है उस पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया पूछेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम भी समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो दूसरा नियम में जो बल होता है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी क्या माने फ्रेंड्स, आर माने हैं, तो बीच की दूरी के वर्ग मतलब होता है स्क्वायर कर देना, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है और इसका व्युत्क्रमानुपाती कर देना, यानी उल्टा होता है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगर हम लिखा जाएगा इसके बाद दोनों फर्स्ट यानी सेकेंड नियम को मिलाने पर, दोनों नियम को मिलाने पर ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एफ जो होगा, अगर हम देखिए एफ के बराबर Q1 Q2 है और एफ के बराबर 1/r² है। अगर दोनों नियम को हम मिला देते हैं तो एफ जो होगा, मिला देंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में r²। आशा करते हैं फ्रेंड यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बताते हैं। देखिए इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना होता है, नियतांक कांस्टेंट, एक नियतांक वैल्यू मान लेना होता है जी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स तो हम मान लेते हैं इस चिन्ह को हटाने के लिए बराबर लगा देते हैं, इस नियतांक मान लेते हैं K1 Q2 बटे में r²। यहाँ पर पूरा आपका लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एक कूलाम जो नामक वैज्ञानिक थे, यहाँ पर देखिए जो कूलाम नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक के का मान पूछ लिया, यानी बताया कि चाहे निर्वात अथवा वायु के लिए इन्होंने के का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाला। क्या निकाला है, 1/4πε0, और इसका मान इन्होंने भी बता दिया निकाल के, 9 × 10⁹ ठीक है बेटा, इसको समझिए भाई, देखिए इसको समझिए। तो यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि के इक्वल है 1/4πε0, तो के के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए एफ है, एफ इक्वल टू बराबर के स्थान पे क्या लिख दिए हैं 1/4πε0, क्योंकि के होता है वो इसके बराबर होता है। अब बचा क्या है, Q1 बचा है, अब और बचा क्या, Q2 बचा, अब बटे में क्या बचा, r²। एग्जैक्ट फार्मूला इन्होंने इस आधार पे निकाला था। उन्होंने बताया था कि इसका मान रखेंगे हम लोग, आवेश का गुणा करेंगे और उनके बीच की दूरी का वर्ग करके भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पिंड कितने बल से लड़ रहे हैं, कितने बल से दूर भाग रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जान गए हैं कि एफ क्या है, इसमें बल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक अपसाइलेंट जीरो, ये अपसाइलेंट जीरो होता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। अब आप लोग पूछें कि वैद्युतशीलता क्या होगा, चलिए फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में वैद्युतशीलता का बहुत ही विस्तार से आप लोग को बताऊंगा, यहाँ पर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, दोनों पिंड के आवेश हैं। R क्या है, बीच की दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर यहाँ से आपको पूछ लिया जाए बेटा मात्रक क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, मात्रक क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे मात्रक, तो बेटा एफ बराबर फार्मूला है, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। देखिए क्यों, आप लोग जानते हैं क्यों क्या है, आवेश है, क्यों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, तो कूलाम लिखेंगे। ठीक है, कूलाम लिखेंगे
और एक कूलाम पहले से है उसे भी लिखेंगे कूलाम। ठीक है, अब बट्टे में बचा आर। आर क्या बता रहा है? दूरी को। और दूरी का मात्रक होता क्या बेटा? मीटर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ठीक है, स्क्वायर लगा है फार्मूला में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब कूलाम का कूलाम में गुणा करेंगे तो क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब इस फार्मूला पे हम कुछ प्रॉब्लम यानी कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, यानी कुछ सवाल को इस पे जो कॉन्सेप्ट बेस है न्यूमेरिकल को, उसको भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे कि किन्हीं कैसे दो पिंड के बीच बल कार्य करता है, कैसे फोर्स लगाते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बहुत ही गहराई में पढ़ना है और बड़े बड़े से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो हमारे IIT JEE मेंस एग्ज़ाम में देते हैं। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, बस क्या लिखना है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है वो आवेश, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। और दूसरे नियम में ने बताया कि और उन्हीं के बीच की जो दूरी, यानी दोनों पिंड की जो बीच की दूरी होगी, और दोनों पिंड के बीच की जो दूरी होती है उसी का वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को लैंग्वेज में आपको लिख भी देना है, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, अब दोनों नियम को क्या कर देना फ्रेंड्स? मिला देना है। दोनों नियम को मिलाने पर या दोनों नियम से तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो इस चिन्ह को यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना होता है। तो नियतांक हम लोग क्या मान लिए हैं? K मान लिए हैं। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पर बता दिया गया है कि 1/4πε0 होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। इसका मान रख के हम ऐसे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और ऐसे ही रेगुलर में आप लोग को पूरा फिजिक्स से इंटर की कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही आप हमारा साथ आप लोग देंगे तो हम केमिस्ट्री और मैथ के भी यहाँ पर पूरे सिलेबस को आपका कंप्लीट कराएंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉन्सेप्ट से। ऐसा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर पहली बार आप लोग को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।